वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी होता है, जिसके सिरों के आवेश -q और +q है और बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से दोनों तरफा स्मॉल l दूरी होगी। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान और विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं और जिनके बीच की दूरी 2l होती है। तो निरक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हमें ज्ञात करनी है। तो माना कि ये जो है थीटा कोण बनाते हुए है दोनों तरफा से आवेश, तो इसके जो मध्य बिंदु से दूरी स्मॉल r है। P पर देखो प्लस के कारण जो E1 होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस के कारण E2 होगी। इसको दो घटकों में तोड़ लिया गया है। जैसे E1 है तो E1 जो होगा तो इसके लिए E1 cos थीटा ऊपर वाला होगा आधार बटे कण के हिसाब से। ऐसी E2 के लिए नीचे वाला ये प्रदर्शित करा गया है, E2 cos थीटा होगा आधार बटे कण से। अब दोनों का ये देखो ऊपर वाले त्रिभुज में और नीचे वाले त्रिभुज में, ऊपर वाले से ये है नीचे वाले से ये है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगी। और इसी तरह से लंब बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण दोनों के लिए E1 और E2 के लिए प्लस आवेश Q और माइनस Q आवेश के कारण जो विपरीत दिशा में ये दोनों कट जाएंगे। अब ये यहाँ से यहाँ तक L है और यहाँ से यहाँ तक R है, तो हमारा समकोण त्रिभुज है ये रहा, यहाँ से दोनों तरफा है। तो क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, समकोण त्रिभुज से वो दूरी निकल जाएगी। तो BP और AP दोनों की जो दूरी है बराबर होगी प्लस Q की दूरी P तक R² प्लस L² रूट में तीव्रता E1 होगी। इसी प्रकार -Q की दूरी P तक होगी, रूट में R² प्लस L² तीव्रता E2 होगी। अब हम क्या करेंगे, प्लस Q के कारण P पर तीव्रता E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 रूट में R² प्लस L², तो रूट हट जाएगा, दिशा B से P की ओर होगी। ये जो है हमारी B से P की ओर होगी, ये दूरी होगी और ये यहाँ पर आवेश है तो यहाँ P है, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। इसी प्रकार से ये रूट हट गया तो ये होगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R² प्लस L²। समीकरण नंबर 1 होगी। अब -Q के कारण तीव्रता निकाल लेंगे। -Q के कारण तीव्रता P पर तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R² प्लस S², रूट हट जाएगा। ये समीकरण 2 होगी, A से P की ओर होगी। परिणामी तीव्रता हमने अभी निकाल ली है। परिणामी तीव्रता होगी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहाँ पर E1 का मान रख देंगे, यहाँ पर E2 का मान रख देंगे। तो E1 का मान जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के cos थीटा 1 प्लस 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट के Q/R² प्लस L² cos थीटा। ये देखो दोनों एक से हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो दोनों को जोड़ लिया जाएगा। जोड़ने पे क्या होगा, E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2Q cos थीटा बटे R² प्लस L²। अब हमारा यहाँ पर जो है इसको हम क्या करेंगे, चूँकि हम जानते हैं त्रिभुज AOP में हमें इस cos थीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर देखेंगे, ये जो हमारा है आधार बटे कण, चाहे इधर से ले लो आधार बटे कण, तो आधार बटे कण ले लेंगे तो क्या होगा, L/ आधार में क्या है रूट में R² प्लस L² बराबर cos थीटा। ये cos थीटा का मान जो है हमने अभी ज्ञात करा है, वहाँ रख देंगे।
यहाँ पर जो वो मान अभी हमने निकाला है तो यहाँ cos थीटा का मान यहाँ पर हम उसको रखेंगे। ये रख दिया हमने यहाँ पर मान कोस थीटा का है। अब देखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसका मान है रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये वाला देखो, ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये वाला जो है इस रूट के अंदर ले जाएंगे। इस रूट के अंदर ले जाने पर क्या होगा, ये वाला जो है अंदर जाकर इस पर वर्ग चढ़ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगी। तो 1 2 घात और 1 घात, ये घात 3 हो जाएगी। अब अभी हमने पढ़ा है 2QL वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो ये होता है, चूंकि हम जानते हैं कि P बराबर 2QL वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, तो इसके स्थान पर हम यहाँ पर P रख दिया। यहाँ पर ये P हो गया। अब क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 1 2 घात और 1 घात, तो घात 3 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यदि हमने ये दूरी जो है यू एल, यो जो आर है ये वाली, जो इसमें जो आर होगी, आर जो है एल से बहुत बड़ी है, बहुत दूर तक चले जाएंगे, बहुत ही दूर तक दूरी ले सकते हैं। एल छोटी है तो एल का मान लगभग 0 रख देंगे। तो जब यहाँ 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, आर की 2 और 3 ही हो, 3 दूनी 6। अब घातांक के नियम से निकाल सकते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे आर की 6 है, तो इसको आर की 3 और आर की 3, तो 2 1 से हैं तो 1 भाग ले लेंगे। तो E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे आर स्क्वायर। इसका मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको याद करेंगे, इस बार आने की पूरी संभावना है। दोनों क्वेश्चनों में से एक बार आएगा, अक्षय हो या निरक्षय।